किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस अलर्ट। खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर सील, बैरिकेडिंग, पत्थर लगाकर रास्ता किया बंद। जींद एसपी ने किया स्पष्ट, किसानों को नहीं करने देंगे दिल्ली कूच। करनाल में श्रद्धालुओं से भरा कैंटर हाई वोल्टेज तारों से टकराया। आग लगने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। एक की मौत, ड्राइवर की गलती के चलते हुआ हादसा। हिसार में धारा 163 लागू। जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में आंदोलन के चलते जिला मजिस्ट्रेट का फैसला। आगामी आदेश तक लागू रहेगा फैसला। राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। किसानों की किसान बचाओ पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। हरियाणा के बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। दिल्ली के रास्तों पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। जींद, रतिया, फतेहाबाद, नरवाना में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रतिया में पुलिस ने किसानों को रोका। खनौरी बॉर्डर जाते वक्त किसानों को रोका। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। पुलिस ने खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर सील किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर से दिल्ली की ओर प्रस्तावित किसान बचाओ पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जींद, नरवाना, रतिया और फतेहाबाद में किसानों के कूच को देखते हुए सुरक्षा के कल इंतजाम किए गए हैं। जींद एसपी ने स्पष्ट कहा है कि किसानों को हरियाणा की सीमा से दिल्ली की ओर कूच नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं किसान संगठनों ने भी स्पष्ट किया कि अगर उन्हें रोका गया तो वो वहीं धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। फिलहाल खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के आमने सामने आने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ये 4 तस्वीरें हैं नरवाना, जींद, रतिया, फतेहाबाद की, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल अलर्ट है। हरियाणा के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। खनौरी बॉर्डर जाते वक्त किसानों को रोका गया है। किसानों के कूच पर अलर्ट है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हिरासत में किसान रतिया में। फतेहाबाद की तस्वीर भी कमोवेश ऐसी ही है। फतेहाबाद में किसानों को हिरासत में लिया गया और किसानों के कूच को लेकर यह अलर्ट है। ये 4 तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग है, अलर्ट है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने किसानों को हिरासत में भी लिया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और एसपी का दिल्ली कूच को लेकर ये बयान भी आया है। किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने देंगे, बात एसपी ने कही है। जींद, रतिया, फतेहाबाद की स्थिति यह है कि किसान कूच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। तो किसानों की किसान बचाओ पदयात्रा और उसकी ये 4 तस्वीरें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग्स की गई है कई लेयर की। और रतिया में पुलिस ने किसानों को रोका है। हिरासत में किसानों को लिया गया है। फतेहाबाद में भी, जींद में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इंडिया न्यूज के संवाददाता रोहताश भोला हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। रोहताश, क्या कुछ जानकारी है? किसान लगातार एक बार फिर से लामबंद होते नजर आ रहे हैं। किसान बचाओ पदयात्रा निकाली जा रही है। इस बार क्या कुछ मांगे किसानों की इस आंदोलन के माध्यम से देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन की तैयारी के बारे में भी आप हमें बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ अभी की बात करें तो किसान तमाम संगठन है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से जिन डीसी से लगातार मीटिंग डीसी एसपी जो किसान संगठन के जो नेता है उनसे बात कर रहे हैं। लगातार है जिस तरीके से देखने वाली बात किसान जो डीसी से बात करते हैं किस तरह का निकल पाता है
ये जो बातचीत है वार्ता कम से कम लेकिन उसके बाद किसान जो अपनी मांग लगातार रख रहे हैं कि जिस तरीके से किसान अपने फसल बीमा योजना की बात है लगातार वो देखने वाली बात होगी। कैसे देखी तो किसान संगठनों से बातचीत करके किस तरह का सकते। रोहताश, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच ये बता दें कि आप पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसानों की पदयात्रा को लेकर आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि किसानों को किसी भी सूरत में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उधर किसानों ने जो मोर्चा खोला है, किसान बचाओ पदयात्रा, ये निकाली है। रतिया, फतेहाबाद, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। जींद हो, नरवाना हो, वहाँ पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया जिससे कि किसी भी तरह से स्थिति को ना बिगड़ने दिया जाए। वहीं किसान जो है वो लगातार लामबंद नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार दिल्ली के रास्तों का रुख कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के रास्तों पर की बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए है। तकरीबन 5 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। किसानों की कूच को लेकर जींद में भी यही स्थिति देखने को मिली। पूरा पुलिस महकमा अलर्ट नजर आया। रतिया, फतेहाबाद में कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। तो पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। रतिया में पुलिस ने किसानों को रोका है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। किसान संगठन लगातार एकजुट होकर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार पुलिस की तैयारी भी पुख्ता देखने को मिल रही है। बीते दिनों भी देखा हमने कि किस तरह से किसान लगातार हुंकार भरते नजर आए थे। हालांकि कुछ किसानों को बॉर्डर पर रोका गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने आंदोलन विड्रॉ भी किया था। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किसान कर रहे हैं। लेकिन जींद, रतिया, फतेहाबाद, नरवाना में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए। एंड न्यूज के संवाददाता रोहताश भोला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। एक बार फिर से रोहताश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं। किसान लामबंद हैं, कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज जो अल्टीमेटम था किसानों का, आपकी बात करें तो लगातार जो किसान संगठन है जिसमें 7 किसान जो सदस्य हैं वो जिनके एसपी डीसी से लगातार वार्ता चल रही है। ये देखने वाली बात और जिस वार्ता में जो किसान संगठन है किस तरह की बातें उनके किसानों का कहना है कि जिस तरीके से जब एसपी की मांग है और उनका कहना है कि जो किसान संगठन है वो आराम से जा रहे हैं, आपने बैरिकेड लगा दी है। इसके बारे में बात करें तो डीसी ने कहा है कि हमारे को ज्ञापन भी मांग के भेज दे रही, तो लगातार जो वार्ता है वो आधा घंटा उसके बाद वार्ता चल रही है। जिस तरीके से किसान संगठन है वो 5 सदस्य डीसी से बातचीत करेंगे। ऐसे में अब जो 5 लेयर्स की बैरिकेडिंग की जानकारी में मिल रही है, तकरीबन कितने किसानों को हिरासत में लिया गया है? प्रशासनिक स्तर पर किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि किसान दिल्ली कूच को लेकर लगातार लामबंद हैं और एसपी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी सूरत में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो किसान संगठन का जो अल्टीमेटम है वो था कि 3 बजे के आसपास जिन जो बोल रहे हैं वहां से क्लोज करेंगे। वही बात करते जिन प्रशासन द्वारा जो बैरिकेड लगा दी गई है उसके बाद तमाम जो किसान संगठन है यहाँ इकट्ठे हुए, उसके बाद में यहाँ पर आज ठहर किया जाएगा। उसके बाद में जो वार्ता होती है, वार्ता के बाद नतीजा निकल पाएगा कि जो वार्ता है उसमें किस तरह का समाधान हो पाता है। और जिस तरीके से जेल की बात करते हैं आपको बैरिकेड पुलिस फोर्स काफी संख्या छूट गई है। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया रोहताश। नजर आप बनाए रहें, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन किसान और पुलिस प्रशासन के बीच मीटिंग लगातार हो रही है। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग है। जींद एसपी डीसी के साथ ये मीटिंग चल रही है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा। किसानों पुलिस प्रशासन के बीच मीटिंग
किसानों की 5 सदस्यों की कमेटी की मीटिंग है। जींद एसपी मीटिंग में है, डीसी मीटिंग में है, इनके साथ मीटिंग किसानों की जो कमेटी है उसकी मीटिंग चल रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किसानों पुलिस प्रशासन के बीच मीटिंग है कि किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाए। प्रशासनिक स्तर पर ये कोशिश की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जिस तरह से किसान दिल्ली कूच को लेकर लामबंद होते नजर आए हैं, तो पुलिस प्रशासन ने भी कमर की कसी है और इस दौर ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੈਦਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 13.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ रूट हो रहा है वो सानू बताया जाए, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ रूट ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो कुछ साथियों को आपके डिटेन भी किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਹੈ तो ਵਧੀਆ पूरे देश में गल जाएगी। तो पूरे देश का किसान लड़ रहा, कला पंजाब नहीं लड़ रहा। तो अब जो 51 सदस्यीय टीम है जो आपकी दिल्ली कूच करना चाहती है, वो सिर्फ एक हरियाणा पंजाब के ही हैं या किसी और? नहीं साढ़े ना मेरे ना राजस्थान से बनने वाला है, राजस्थान वाले हैं, यूपी वाले ने, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सारे कर्नाटका, महाराष्ट्र, पूरे देश से इसे करके तो नहीं तो एक जथेबंदी का नाम लेता जाता। ताइयों तो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति बनया ना। गैर राजनीति का मतलब ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨੇੜਤਾ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 13.5 ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ रूट हो रहा है वो सानू बताया जाए, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ रूट ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। बड़ी खबर करनाल से कांग्रेस सांसद